डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एमाइन्स। एमाइन्स को दो तरीकों से नाम दिए जाते हैं, यानी नॉमेनक्लेचर दिया जाता है। एक है कॉमन सिस्टम और दूसरा है आयुपैक सिस्टम। अब कॉमन सिस्टम में इनको कहा जाता है अल्काइल एमाइन्स, और जबकि आयुपैक सिस्टम में इनको कहा जाता है एल्केन अमीन। यानी कॉमन सिस्टम में पहले अल्काइल ग्रुप का नाम दिया जाता है और बाद में एमाइन लिखा जाता है, जबकि आयुपैक सिस्टम बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक है और इसमें हम रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स, उससे हमारा जो नॉमेनक्लेचर वो इजी भी हो जाता है। और इसमें हम एमाइन्स का नाम जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं अल्काइल ग्रुप का एल्केन, एल्केन नहीं लिखते। यहाँ पे ई जो है वो ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि दो वॉवेल हम एक साथ नहीं लिखती। ठीक है, पहला जो वॉवेल है वो ड्रॉप किया जाता है, और जहाँ पे दो वॉवेल साथ में नहीं आएंगे वहाँ पे वॉवेल ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे एल्केन, उसके बाद में अमीन, यानी अल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं एल्केन, उसके बाद में अमीन। तो ये जनरल सा नाम है। अब हम देखेंगे ये अप्लाई कैसे किया जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ एलिफेटिक के, भी एरोमेटिक का भी साथ में ही देखेंगे, लेकिन पहले हम कुछ एलिफेटिक के एग्जाम्पल्स करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये है CH3NH2, तो मैं इसको कहूँगा मिथाइल एमाइन, बिल्कुल साथ में लिखना है मिथाइल एमाइन। ठीक, ये कॉमन सिस्टम है, ये कॉमन सिस्टम में इसको मिथाइल एमाइन कहेंगे। जबकि आयुपैक सिस्टम में क्या कहेंगे, इसको हम मिथेन एमाइन, यानी मिथाइल के बदले में लिखेंगे मिथेन, मिथेन नहीं लिखेंगे, मिथेन लिखेंगे, फिर लिखेंगे एमाइन। इसी तरह से इसका नाम क्या लिखेंगे कॉमन सिस्टम में, इथाइल एमाइन, लेकिन आयुपैक में क्या लिखेंगे, इथेन एमाइन। इसका नाम क्या लिखेंगे कॉमन सिस्टम में, देखो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप के साथ में NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मैं कहूँगा आइसोप्रोपाइल एमाइन कॉमन सिस्टम। जबकि आयुपैक सिस्टम में क्या बोलेंगे, इसको प्रोपेन, ई ड्रॉप कर देंगे क्योंकि ई के बाद में यहाँ पे ए आने वाला है, प्रोपेन 2 एमाइन। यानी हम यहाँ पे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3, जहाँ से अमाइनो ग्रुप नज़दीक आता है उसी तरफ से हम नंबरिंग करेंगे। हम लिखेंगे 1 2 3। अब 2 पे अमाइन आता है ना, तो मैं लिखूंगा प्रोपेन 2 एमाइन, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो ये साइक्लोहेक्सेन है ना, तो मैं इसको लिखूंगा साइक्लोहेक्साइल एमाइन, ये कॉमन सिस्टम। अब आयुपैक में क्या लिखेंगे, इसको साइक्लोहेक्सेन एमाइन, है ना, इजी। उसके बाद में यहाँ पे ये वाला जो है, ये आपको लग रहा होगा ये एरोमेटिक है, लेकिन एरोमेटिक नहीं। एरोमेटिक का मतलब ये रहता है कि जब NH2 डायरेक्ट एराइल ग्रुप के साथ में या बेंजीन के साथ में अटैच होगा। यहाँ पे ये NH2 एक एलिफेटिक ग्रुप के साथ में, फिर वो एलिफेटिक एरोमेटिक के साथ में, तो मैं इनको बोलूंगा ये दीज आर एराइल अल्काइल एमाइन्स, या एरल्काइल एमाइन्स बोलते हैं इनको, एरल्काइल एमाइन्स। तो मैं इसको अल्काइल के नाम से ही जानूंगा अभी, क्योंकि NH2 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। तो कॉमन सिस्टम में इसको कहा जाता है बेंजाइल, ये बेंजाइल ग्रुप है, बेंजाइल एमाइन या बेंजिल एमाइन। लेकिन जब मैं आयुपैक सिस्टम में नाम इसको दूंगा तो मैं ये कहूंगा कि ये मीथेन है, मीथेन के साथ में हमने हाइड्रोजन निकाल के एक तरफ से फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया, दूसरी तरफ से अमाइन ग्रुप जोड़ दिया, तो मैं इसको कहूंगा फिनाइल मिथेन अमीन। क्या कहूंगा, फिनाइल मिथेन अमीन। यहाँ पे देखिए फिनाइल मिथेन अमीन लिख दिया मैंने। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे हम डाइमीथाइल एमाइन। दो मिथाइल ग्रुप से अमाइन के साथ में मैं कहूंगा इसको डाइमीथाइल एमाइन, राइट, शाबाश। अब अगर मुझे इसका आयुपैक नाम देना होगा तो क्या करेंगे, हम एक चेन सिलेक्ट करेंगे जो इसमें से लंबी होगी। वैसे ये दोनों तरफ से सेम चेन है, कार्बन चेन। यहाँ पे भी एक कार्बन का चेन है, यहाँ पे भी एक ही कार्बन है ना। तो एक को मान लेते हैं हम सबस्टिट्यूएंट, तो दूसरे को मानते हैं मेन चेन। मैं कहूंगा इसको मिथेन अमीन है ये, लेकिन सबस्टिट्यूट, यहाँ पे सबस्टिट्यूशन किसका, मिथाइल ग्रुप का, और वो मिथाइल ग्रुप कहाँ पे अटैच है, वो है नाइट्रोजन पे। तो मैं ये कहूंगा इसको एन मिथाइल मिथेन अमीन, यानी मिथाइल ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन पे अटैच है। इसको नंबर देने की जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसे कहूंगा एन मिथाइल मिथेन अमीन, ठीक। उसके बाद में ये यहाँ पे देख लीजिए, इसको मैं कहता हूँ डाइफिनाइल एमाइन। अब इसका जो नॉमेनक्लेचर है ना मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि हमने अभी एरोमेटिक सिस्टम जो ना ये नहीं पढ़े। इसको कॉमन नेम कहते हैं डाइफिनाइल एमाइन। इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में 3 इथाइल ग्रुप्स है, तो मैं ये कहूंगा कि इट इज
1 2 3 यानी ट्राई इथाइल ग्रुप से ना, ये है CH3 CH2 ये, ठीक, ट्राई इथाइल अमाइन कहेंगे इसको। लेकिन अगर मैं IUPAC सिस्टम से देखूंगा तो मैं क्या कहूंगा, मैं इसमें से लॉन्गेस्ट चेन पहले सिलेक्ट करता हूं। मान लीजिए ये लॉन्गेस्ट चेन, बाकी दो बन जाते हैं सबस्टिट्यूएंट। जैसे ये लॉन्गेस्ट चेन, एक चेन सिलेक्ट कर दिया, बाकी दो सबस्टिट्यूएंट। तो मैं कहूंगा यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट कौन कौन सा है, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल। कहाँ पे अटैच है, नाइट्रोजन पे। मैं कहूंगा NN डाई इथाइल, नाइट्रोजन पे दो इथाइल ग्रुप से। उसके बाद मैं कहूंगा इथेन अमीन, जैसे यहां पे लिखा मैंने NN डाई इथाइल इथेन अमीन, ठीक। अब मान लीजिए यहां पे हमारे पास में एक ऐसा है एक मॉलिक्यूल जिसमें नाइट्रोजन के साथ में एक तरफ से मिथाइल, फिर इथाइल, फिर और एक इथाइल। तो इसका मतलब मुझे एक चेन पहले सिलेक्ट करना, जिसको मैं मेन चेन मानूंगा, मेन अमाइन मानूंगा। वही मानना है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होंगे, तो ये वाला लॉन्गेस्ट चेन ये कर दिया सिलेक्ट। बाकी बन गए सबस्टिट्यूएंट, ये भी सबस्टिट्यूएंट, ये भी सबस्टिट्यूएंट। इसको कहते हैं मिथाइल, इसको कहते हैं इथाइल। लेकिन दोनों कहाँ पे अटैच है, नाइट्रोजन पे। मैं कहूंगा ये N इथाइल है, ये N मिथाइल है, ठीक है। अब इन दोनों में से किसका नाम पहले लिखना है, तो याद रखना नाम लिखना होता है पहले जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। अगर मैं कॉमन नेम देखूंगा तो मैं कहूंगा डाई इथाइल मिथाइल एमाइन, डाई इथाइल मिथाइल एमाइन। तो यहाँ पे भी जो कॉमन सिस्टम है ना, यहाँ पे भी पहले उन सबस्टिट्यूएंट्स का नाम लिखा जाता है जो अल्फाबेटिकली पहले आते हैं, यानी जैसे यहाँ पे डाई इथाइल, उसके बाद में मिथाइल। जो IUPAC सिस्टम है वहां पे भी ऐसे ही अल्फाबेटिकली नाम लिखा जाता है, लेकिन वहां पे पोजीशन के साथ में। तो मैं इसको कहूंगा N इथाइल N मिथाइल इथेन अमीन, N इथाइल N मिथाइल इथेन अमीन, ठीक है। तो यहाँ पे N इथाइल N मिथाइल इथेन अमीन। इसके बाद में यहाँ पे देखो, अब ये आपके लिए बहुत इजी है। इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी, ये वाली, ये कर ले सिलेक्ट। बाकी बन गए सबस्टिट्यूएंट। मैं कहूंगा इसको N मिथाइल, ठीक है। यानी दोनों मिथाइल है ना, तो इसको कहूंगा मैं डाई मिथाइल है ये। लेकिन कहाँ पे अटैच है, N पे, तो मैं कहूंगा N डाई मिथाइल, N डाई मिथाइल। फिर मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्सेनामीन, ठीक है। तो मैं इसको कहूंगा NN डाई मिथाइल हेक्सेनामीन, NN डाई मिथाइल हेक्सेनामीन, ठीक है। यहां तक तो सब समझ में आया ना। अब याद रखना, जब आप नंबर या पोजीशन के पोजीशन, दो पोजीशन साथ में लिखते हैं, जैसे NN मैंने लिखा NN, ये दो पोजीशन है जहां पे सबस्टिट्यूएंट्स अटैच। तो पोजीशन के बीच में हम कामा डालते हैं, लेकिन पोजीशन और नाम के बीच में हम हाइफन डालते हैं या डैश डालते हैं, ठीक है। ये इसका IUPAC सिस्टम होगा, IUPAC नेम। अगर कॉमन नेम देखेंगे इसका, तो हम लिखेंगे हेक्साइल, ये हेक्साइल डाइमिथाइल एमाइन। क्यों लिख दिया मैंने इसको हेक्साइल डाइमिथाइल एमाइन, क्योंकि अल्फाबेटिकली अगर हम देखें ना, वहां कॉमन सिस्टम में क्या करते हैं, हम देखते हैं सभी सबस्टिट्यूएंट्स को, यानी हम वहां पे नंबरिंग वगैरह कुछ नहीं कर, हम यहाँ पे देखते हैं कि अटैच क्या है और उसको अल्फाबेटिकली नाम देते हैं। यहाँ पे H जो है ना हेक्साइल, H पहले आता है, ये मिथाइल बाद में आता है, ठीक है। डाई जो है, डाई नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसको नाम के साथ में नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इसको क्या नाम देंगे आप, कॉमन नेम अगर आप देखेंगे तो मैं करूँगा, ये पहले ये मेन चेन है ना, सॉरी इसको छोड़ दो अभी। इसको क्या नाम देंगे आप, इसमें एक इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है और एक प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। तो आप कहेंगे पहले इथाइल, फिर मिथाइल, फिर प्रोपाइल। तो मैं कहूँगा इथाइल मिथाइल प्रोपन अमीन या प्रोपाइल एमाइन, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल एमाइन, ये कॉमन सिस्टम, ठीक। लेकिन अगर आप IUPAC सिस्टम देंगे तो तब क्या करेंगे, तब आप करते हैं चेन सिलेक्ट। चेन सिलेक्ट करने के बाद में सबसे पहले आप देखते हैं सबस्टिट्यूएंट कौन कौन सा है। ये एक तरफ इथाइल, दूसरी तरफ से मिथाइल, और कहाँ पे अटैच है, नाइट्रोजन पे। तो मैं ये कहूँगा N इथाइल N मिथाइल प्रोपेनामीन, N इथाइल N मिथाइल प्रोपेनामीन, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे आते हैं इस पे, ये देखो ये एक लंबी चेन है और इसमें यहाँ पे NH2 ग्रुप अटैच है। इस सूरत में क्या करेंगे आप, इस सूरत में आप देखेंगे कि पहले जो सबस्टिट्यूएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और प्रियॉरिटी के हिसाब से कौन सा सबस्टिट्यूएंट पहले आता है। अब यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट इस चेन पे दो है, एक है NH2, दूसरा है CH3। तो प्रियॉरिटी जो है ना वो आती है इस सबस्टिट्यूएंट की पहले, तो मैं इसको फिर एमाइन ही मानूंगा। अगर यहाँ पे OH होता फिर मैं इसको एमाइन नहीं मानता,
क्योंकि अमाइन जो है ना प्रायोरिटी में OH के पीछे है, फिर इसको मैं मानता कि ये अल्कोहल है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी पहले है, इसकी बाद में, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, मैं लिखूंगा 7 मिथाइल, 7 पे मिथाइल लिख दिया, फिर लिख दिया ऑक्टेन, ऑक्टेन। ठीक है, उसके बाद में 2 पोजीशन पे अमाइन, 2 पोजीशन पे अमाइन। ठीक है, 7 मिथाइल ऑक्टेन अमीन। अब देखो और एक दिखाता हूं मॉलिक्यूल जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए ये वाला, इसमें भी ये जो नाइट्रोजन है बीच में कहीं पे खड़ा, ये सेकेंडरी अमाइन है, याद रखना। जबकि यहाँ पे ये वाला जो है ना ये प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ में सिर्फ एक अल्काइल चेन, एक तरफ से अल्काइल चेन अटैच। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसको क्या नाम देंगे, इसको देंगे हम नाम 1 2 3 4 5, 3 पे अमाइन है। ठीक है, मैं बोलूँ इसको पेंटेन 3 अमाइन है, लेकिन इसमें सबस्टिट्यूएंट भी है, ये सबस्टिट्यूएंट कहाँ पे है, नाइट्रोजन पे, तो मैं बोलूँगा N मिथाइल पेंटेन 3 अमाइन। ठीक, अब यहाँ पे ये करते हैं, आप बीच में रोक के खुद भी ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद मैच करा सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी ये जो है ना ये वाला, ये टर्शियरी अमाइन है, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल है एक तरफ से, दूसरी तरफ से इथाइल, और तीसरी तरफ से ये हेप्टाइल ग्रुप है, लेकिन हेप्टाइल की 3rd कार्बन पे नाइट्रोजन अटैच। ठीक, तो ये भी अमाइन ही है ना, इसको भी अमाइन कहेंगे। मैं कहूँगा इसका नाम, ये हेप्टेन 3 अमाइन है, ये हेप्टेन 3 अमाइन, लेकिन इसमें सबस्टिट्यूएंट ये है और ये है सबस्टिट्यूएंट, यानी एक तरफ से इसमें ये वाला ग्रुप है और दूसरी तरफ से ये वाला इथाइल है, ये वाला मिथाइल। मैं कहूँगा N इथाइल N मिथाइल हेप्टेन 3 अमाइन, N इथाइल N मिथाइल हेप्टेन 3 अमाइन। ठीक है, इसका नाम क्या देंगे, ये देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे जो अमाइन है ये अमाइन ग्रुप जुड़ा है कहाँ पे, 3rd कार्बन पे, इस लॉन्गेस्ट चेन की। तो इसके नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, वहाँ से नंबरिंग करना जहाँ से ये नज़दीक आ जाए। अब यहाँ से 3rd पे आता है ना, तो मैं कहूँगा इसको NN डाइमीथाइल हेक्सेन 3 अमाइन, हेक्सेन 3 अमाइन। ठीक है, बहुत ही ईजी है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए ये वाला, यहाँ पे ये भी अमाइन है, और यहाँ पे एक सबस्टिट्यूएंट है Br, और प्रायोरिटी में अमाइन्स जो है ना ये हेलोजन्स के से पहले आते हैं, तो इसको मैं अमाइन ही कंसिडर करूँगा अभी। इसके बाद में और एक एग्जांपल ये वाला भी करेंगे। अब देखो इसका नाम अगर हमें देना हो तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से प्रायोरिटी पहले आती है, तो पहली प्रायोरिटी अमाइन्स है, हेलोजन्स के बाद में वहाँ से नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैं कहूँगा इसको फिर यहाँ पे ब्रोमो है सबस्टिट्यूएंट, और एक सबस्टिट्यूएंट है, वो है यहाँ पे देखो सबस्टिट्यूएंट यहाँ पे भी है, इधर नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन पे क्या है, मिथाइल। अब अगर इनका नाम देना होगा तो सबस्टिट्यूएंट्स का नाम पहले देते हैं हम प्रीफिक्स में, लेकिन अल्फाबेटिकली। अब सबस्टिट्यूएंट एक मिथाइल है, दूसरा ब्रोमो है, तो अल्फाबेटिकली कौन आता है पहले, B की M, तो B आता है। मैं कहूँगा यहाँ पे 4 ब्रोमो N मिथाइल, उसके बाद में कहूँगा मैं हेक्सेन, है ना, 4 ब्रोमो N मिथाइल हेक्सेन 1 अमाइन, या हेक्सेन अमाइन भी कह सकते हैं, हेक्सेन 1 अमाइन, क्योंकि 1 पोजीशन पे अमाइन ग्रुप। उसके बाद में ये मॉलिक्यूल, उसको गौर से देखो, यहाँ पे एक तरफ NH2 ग्रुप है, दूसरी तरफ से OH ग्रुप है, यानी अल्कोहलिक ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है। अब इन दोनों में प्रेफरेंस जो है ना, अगर आपने प्रेफरेंस पढ़ी होगी नोमेनक्लेचर में, तो OH ग्रुप को NH2 से ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो इसका मतलब यहाँ पे NH2 को हम सबस्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे, इसको अमाइन नहीं कहेंगे, इसको हम सबस्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे। इस वक्त ये जो चेन है ये कहलाएगी अल्कोहल, क्यों, क्योंकि OH का प्रेफरेंस अमाइनों से ज़्यादा है। तो नंबरिंग भी फिर वहीं से करेंगे, इसी फंक्शनल ग्रुप के नज़दीक से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैं कहूँगा फिर ये बन गया सबस्टिट्यूएंट। ठीक, और कौन सी पोजीशन पे है, 6 पोजीशन पे, 6 अमाइनो हेप्टेन 2 ऑल, सॉरी 2 ऑल है, 1 ऑल नहीं है, 2 ऑल है। ठीक, कहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 अमाइनो हेप्टेन 2 ऑल, राइट। उसके बाद में ये देखो ये वाला और एक ग्रुप और एक मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में 3 फंक्शनल ग्रुप्स, ये भी है, अमाइनो भी है और OH भी,
लेकिन प्रेफरेंस किसको मिलती है? प्रेफरेंस मिलती है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को, क्योंकि ये प्रेफरेंस में पहले आता है। ठीक है, तो इसका नाम अगर हम देखेंगे तो कैसे करेंगे? इसको मानेंगे मेन चेन, ये मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, अब ये मेन मॉलिक्यूल ये है, और ये दोनों बन जाते हैं सबस्टिट्यूएंट। कौन कौन सा? OH और NH2। ये अमाइनो ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक, अब हाइड्रोक्सी ग्रुप का आता है H से नाम, इसका आता है A से नाम। नंबरिंग हमने यहीं से करनी है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, मैं इसको कहूंगा फिर 7 अमाइनो, 4 हाइड्रोक्सी, ऑक्टेन। ठीक है, ऑक्टेन ओइक एसिड, ऑक्टेन ओइक एसिड। ठीक है, 7 अमाइनो 4 हाइड्रोक्सी ऑक्टेन ओइक एसिड कहलाएगा। अब ये वाला, इसको मैं कह सकता हूं, देखो यहाँ पे 2 अमाइनो ग्रुप है, तो मैं कहूंगा ये 1 2 3 4, ये भी टर्मिनल है दोनों, तो इसको कहेंगे ब्यूटेन 1,4 डायमाइन, ब्यूटेन 1,4 डायमाइन। इसको आप ब्यूटेन लिखेंगे डायरेक्ट, ब्यूटेन नहीं कि ब्यूटेन, क्योंकि ई के बाद में यहाँ पे आपको वॉवेल नहीं आता है, कॉन्सोनेंट आता है। तो जब 2 वॉवेल साथ में आते हैं तो पहला वॉवेल हम ड्रॉप करते हैं, तो यहाँ पे ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। इसको लिखेंगे ब्यूटेन 1,4 डायमाइन। इसके बाद में यहाँ पे ये देख लीजिए, ये वाला मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं। ये जो ना, ये साइक्लोहेक्सेन है, इसको बेंजीन मत समझना, ये साइक्लोहेक्सेन है। इस साइक्लोहेक्सेन में यहाँ पे अमाइन ग्रुप है, जिसके ऊपर एक मिथाइल सबस्टिट्यूएंट है, इट इज सेकेंडरी अमाइन नाउ। और यहाँ पे इस साइक्लोहेक्सेन के ऊपर इथाइल ग्रुप है, ये सबस्टिट्यूएंट। अब इसका अगर हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे हम यहाँ से 1 2 3, क्योंकि इसको हम अभी मेन फंक्शनल ग्रुप ही मानते हैं, यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप इससे हायर प्रायोरिटी का नहीं। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये सबस्टिट्यूएंट। ठीक, 1 2 3, तो ये थर्ड पे इथाइल है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। अब मैं नाम पहले इसका लिखूंगा, क्योंकि ई से आता है और ये आता है एम से। मैं कहूंगा 3 इथाइल N मिथाइल साइक्लोहेक्सेन अमाइन। अब बात आती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड्स में अगर NH2 ग्रुप एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट अटैच है, तो इसको हम कहते हैं ये एरोमेटिक एमाइन है। क्या है ये? एरोमेटिक एमाइन। अब सिंपलेस्ट एरोमेटिक एमाइन जो हमारे पास में वो है ये बेंजीन और NH2, जिसे हम एनिलीन कहते हैं। एनिलीन तो कॉमन नेम इसका एनिलीन ही है, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 होगा, इसको हम एनिलीन कहते हैं। लेकिन अगर हम आयुपैक से देखेंगे, तो आयुपैक सिस्टम में इसको हम कहेंगे बेंजीन अमाइन, यानी बेंजीन का नाम, उसके बाद में अमाइन का नाम। अब ई जो है ना, यहाँ पे भी ड्रॉप होता है, हम बेंजीन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बेंजेन, उसके बाद में अमाइन, यानी ई जो है ना वहां पे ड्रॉप करेंगे, क्योंकि 2 वॉवेल हम एक साथ नहीं लिखते। अब ये जो ना, ये आयुपैक नाम है इसका, लेकिन एनिलीन जो है ना, ये बहुत मशहूर है, ये फेमस है, इसीलिए हम इन कंपाउंड्स को एनिलीन के डेरिवेटिव्स ही कहा जाता है। तो जितने भी दूसरे जो डेरिवेटिव्स हैं, दूसरे जो एरोमेटिक अमाइन्स हैं, उनको हम डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइन्स एनिलीन ही कंसिडर करते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं बेंजीन अमाइन डेरिवेटिव्स। अब कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं मैं। जैसे यहाँ पे ये है, ये एनिलीन के साथ में हमने यहाँ पे ऊपर जोड़ दिया CH3, तो मैं इसको कहूंगा N मिथाइल एनिलीन। ठीक है, N मिथाइल एनिलीन, ये याद रखना, N मिथाइल एनिलीन। इसको क्या कहेंगे? यहाँ पे N के साथ में 2 इथाइल ग्रुप्स हैं, तो इसको कहेंगे N डाई इथाइल एनिलीन, N डाई इथाइल एनिलीन। ठीक, इसको क्या कहेंगे? इसको, ये वाले को, यहाँ पे ये ग्रुप जो ना, ये मेन ग्रुप है, क्योंकि NO2 की प्रायोरिटी जो ना NH2 से कम है। ठीक है, तो मैं कहूँगा इसको, ये मेन ग्रुप है, तो 1 2 3 4th पोजीशन पे NO2 ग्रुप, यानी सबस्टिट्यूएंट मानेंगे, तो मैं इसको कहूँगा 4 नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, 4 नाइट्रो एनिलीन कहेंगे इसको, क्योंकि 4th पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, या पैरा नाइट्रो एनिलीन जिसे आप कहते हैं। इसको क्या कहेंगे फिर? यहाँ पे भी ये कहलाएगा सबस्टिट्यूएंट, ये है एनिलीन, यानी 1 2 3 4, 3 पे मिथाइल ग्रुप, तो 3 मिथाइल एनिलीन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? 1 2 3 4 मिथॉक्सी एनिलीन। ठीक है,
4-methoxy एनिलीन। यहाँ पे इसको 1 2 3 4 5 6, इसको क्या कहेंगे हम, इसे हम कह सकते हैं ये है 2,4,6 यानी 2,4,6 ट्राईमीथाइल है ना, ट्राईमीथाइल, उसके बाद में इसका नाम एनिलीन। इसी तरह से यहाँ पे ये मान लीजिए ये है, या यहाँ पे ये मान लेते हैं एनिलीन, ये इसका डेरिवेटिव है। क्या डेरिवेटिव है? फिनाइल डेरिवेटिव। ये हमने इससे पहले भी देखा था। तो इसको हम कहेंगे एन फिनाइल एनिलीन, एन फिनाइल एनिलीन। इसको क्या कहेंगे फिर? यहाँ पे भी ऐसे ये ना ऐसे रिंग्स, पीएच मीन्स, पीएच का मतलब रहता है ये वाला रिंग, फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप यानी बेंजीन विदाउट 1 हाइड्रोजन, इट्स कॉल्ड फिनाइल ग्रुप। तो यहाँ पे ऐसे जो ना 3 ग्रुप से, ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। तो इसमें से एक मानते हम ये है फिनाइल और नाइट्रोजन यानी एनिलीन, बाकी जो है ना ये इसके सबस्टिट्यूएंट से। तो मैं ये कहूँगा एन डाइफिनाइल एनिलीन, एन डाइफिनाइल एनिलीन। जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा एन फिनाइल एनिलीन, यहाँ पे लिखेंगे हम एन डाइफिनाइल एनिलीन। यानी यहाँ पे ऐसे 2 रिंग्स अटैच है, ये एक के बदले में 2 रिंग्स, तो एन डाइफिनाइल एनिलीन। अब इसको क्या कहें? ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है OH जिसकी प्रायोरिटी NH2 से ज्यादा है। तो याद रखना, इसको आप एनिलीन नहीं कहेंगे यहाँ पे, इसको आप कहेंगे ये है फिनॉल। क्या कहेंगे? फिनॉल, क्योंकि OH का प्रायोरिटी इससे ज्यादा है। तो इट इज कॉल्ड फिनॉल, नॉट एनिलीन। तो इसे हम कहेंगे 1 2 3, 1 2 3 अमाइनो फिनॉल कहलाएगा ये, 3 अमाइनो फिनॉल। ठीक। अब सपोज साइड चेन एरोमेटिक एमाइन्स है, ये तो हो गया साइड चेन एरोमेटिक एमाइन्स, या जिसे हम एराइल अल्काइल एमाइन या एरल्काइल एमाइन कहते हैं। यानी एराइल ग्रुप है, उसके बाद में अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप के साथ में अटैच है कौन सा? NH2 ग्रुप। तो इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे हम इनको एल्कनमीन ही कहते हैं, और दिस इज कॉल्ड सबस्टिट्यूएंट। जिसके साथ NH2 ग्रुप, वही उसका नेचर। जैसे अल्काइल ग्रुप के साथ में NH2 ग्रुप, तो इसको हम अल्काइल ही कंसिडर करते हैं। अगर एरोमेटिक के साथ में NH2 ग्रुप, तो हम इसको एराइल ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? कंसिडर अल्काइल। तो मैं इसको कहूंगा फिनाइल मिथेनामीन, फिनाइल मिथेनामीन। यहाँ पे क्या कहेंगे? यहाँ पे कहेंगे 1 2 फिनाइल इथेनामीन, 2 फिनाइल इथेनामीन, 2 फिनाइल इथेनामीन। ठीक है, इस तरह से नाम देते हैं। अब अगर साल्ट्स रहे हमारे पास में, तो ये मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये इसको क्या कहेंगे? NN ट्राई इथाइल अमोनियम एसिटेट, इसको क्या कहेंगे? एनिलीनियम ब्रोमाइड। ये तो सिंपल सॉल्ट्स के नाम ऐसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको ये नॉमेनक्लेचर थोड़ा बहुत फायदेमंद लगा होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक किया करो, और दोस्तों के साथ में भी शेयर किया करो।